राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। योगिता सत्तवली ढोलक टीचर चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और सभी बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेसन 3 लेकर आई हूँ आप सबके सामने। अभी तक मैंने आप लोगों को लेसन 1 और 2 प्रॉपर तरीके से सिखाया, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि समझ में नहीं आया है थोड़ा बहुत। तो जो स्टेप है वो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, क्यों उनकी ताल नहीं निकल पा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी और सबको तो आया ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया है, तो उनको आज मैं फिर से समझाऊंगी कि क्या स्टेप थे, किस तरीके से उसकी टोन निकालनी थी। मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ, तो अब की बार आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या सिखाऊंगी, पहले तो मैं सिखाऊंगी जो लेसन सेकंड में थोड़े लोग कंफ्यूज हुए हैं उनको थोड़ा बहुत समझाऊंगी। दूसरा मैं सिखाऊंगी लेसन 3 में उतार और चढ़ाव, ठीक है। हमारे ढोलक की तालों में ना उतार चढ़ाव भी आता है, जो कि भजनों में बहुत मायने रखता है। ठीक उसी से भजन बहुत उठते हैं। उतार चढ़ाव सिखाऊंगी और मैं आज आप लोगों को थाप बताऊंगी, ठीक है। आज आप लोग थाप बजाना सीखेंगे। तो ये 3 चीज आप लोगों को मुझे आज बतानी है, ठीक। फिर भी ना आए फिर कमेंट करना, फिर वीडियो लेके आऊंगी, फिर अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो लेसन 2 में क्या था, लेसन 2 में मेरी 6 स्टेप के ताल थी, ठीक है। 6 स्टेप मैंने बताए थे, जो कि 6 स्टेप कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई है। तो क्या कंफ्यूजन हुई है, उनकी कंफ्यूजन आज मैं पूरी तरीके की कोशिश करूंगी कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। तो मैंने क्या स्टेप बताया था, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको सुर नहीं आ रहा है। तो सुर कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है, तो कैसे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। 1 2 3, ठीक है। फिर 4 साथ में, 5 साथ में और 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। टोन को सुनिए ना, वीडियो को देखा करिए और टोन को सुना करिए, तब उस टोन को अपनी टोन से मैच किया करिए। 1 2 3 4 5 6। अब किसी एक बहन ने लिखा कि 1 2 3 4 5 6 से मैं नहीं बजा पा रही हूँ, 1 2 3 1 2 3 से बजा ले रही हूँ। तो बहन, आपको जिस तरीके से भी समझ में आ रहा है ना, आप उस तरीके से बजाओ। बस जो मेरी टोन निकल रही है ना, उसको आप ध्यान से सुनो कि वो मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ठीक है। मेरे समझाने का तरीका ये था कि 1 2 3 4 5 6, ठीक। मैं 1 2 3 4 5 6 बोलती हूँ, तब मुझे सही लगता। बट आपको 1 2 3 दोबारा बोलने में सही लग रहा है, तो आप ऐसे ही बजाओ, ठीक है। दोबारा से बता दूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर आप जब ये आ जाए आप लोगों को, तो फिर उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे जब आप, तो ये ताल आएगी, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से तो पूरा समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी तो आप समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी जो आ जाए समझ में, मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ। मतलब वीडियो में ना ताल को सुनिएगा बार बार, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ताल आएगा। एक बार में आपने बजा दिया और बोल दिया मुझे आ जाए, तो ऐसे नहीं आएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए, तब जाके ये टोन निकलेगी। जितना स्पीड बढ़ाएंगे ना, तब ये टोन आएगी। जितना स्लो रखेंगे तो फिर स्लो तो मैं आपको स्टेप समझाने के लिए बताती हूँ, वरना अगर आप तेज बजाओगे तो मेन ताल यही निकलेगी, वो स्पीड बढ़ाने पे निकलती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तब भी परेशान मत होइएगा, दोबारा से कमेंट करिएगा। फिर मैं और कोई दूसरा तरीका सोचूंगी आपको सही से समझाने का, जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए था जो कंफ्यूज हो रहे थे लेसन 2 को लेके।
अब बारी आती है लेसन 3 में, और आपको क्या सिखाना है। अब आगे क्या बढ़ेंगे, जैसे ये ताल आ गई, ठीक है, ये ताल जब आ जाएगी उसके बाद हमको उतार और चढ़ाव करना होता है, ठीक है। वो कहाँ पर आता है, वो गाने के बीच में आता है। कहाँ पे आता है वो गा के भी आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उतार चढ़ाव कैसे करना है, जैसे ये बजाया, बजाने के बाद यही स्टेप को हमको नीचे कर देना है। ये वहीं के वहीं चल रहे हैं, ये दब गया है, ठीक है। कैसे दब गया है, हल्का सा यूं हुआ है, यूं हुआ है, ठीक, ये उठ गया है, इसको हम दबा लेंगे, फिर हम वही स्टेप बजाएंगे लेकिन वो उतार हो जाएगा, उसे उतार कहते हैं। मतलब ये बेस वाला जो हिस्सा है ना वो दबा रहेगा, ठीक है। वो कहाँ पर कितनी देर के लिए दबता है वो गाने के साथ ही बताऊंगी, लेकिन अभी सिखाने के लिए ऐसे बता रही हूँ कि थोड़ी देर आप ऐसे उठा के बजाइएगा, फिर नीचे दबा के, ये उतार हो गया। अब चढ़ाव करना है, ठीक है, इसे उतार और चढ़ाव कहते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ आएगा अभी बताऊंगी। उसके आगे आप क्या आएगा, थाप, ठीक है। अब हमको क्या सीखना है, थाप। थाप की जो पहला स्टेप होगा वो 4 गिनतियों से होगा, ठीक है, उसके स्टेप 4 होंगे। उसके बाद जो एक स्टेप और आएगा थाप का, उसके 5 होंगे। 4 वाला थोड़ा इजी लगेगा आपको, वो सही तरीके से मतलब वो सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जो 5 स्टेप आने वाले हैं उसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए तभी आएगा, ठीक है। ध्यान लगाइए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तभी आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं थाप। तो थाप में क्या है, पहले मैं थाप बजा के दिखा देती हूँ, फिर मैं उसका स्टेप बताऊंगी, अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो थाप क्या है, ये थाप है। मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से अगर मैं ताल को और थाप को दोनों को साथ में लेके बजाऊं तब मैं फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये है आपकी प्रॉपर लेसन 3 की ताल, ठीक, ढोलक, जो कि आपको सीखनी है, जो कि आप बहुत आगे पड़ाव तक आ चुके हैं। अब आपका लेसन 3 में थाप की बारी है। अब आपको थाप सीखना है। ये थाप सीख जाएंगे, फिर आपको गाने में बजाने का तरीका भी मैं बता दूंगी, कहाँ पे थाप आती है, कहाँ पे उतार आता है, कहाँ पे चढ़ाव आता है। तो आपकी ये ढोलक तो कंप्लीट, फिर तो आप बहुत अच्छा बजाओगे, बहुत अच्छा भजनों में आपका ढोलक चलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग मैंने बजाई है ये 4 है, इसके स्टेप कितने थे, 4। तो 4 हम तरतर तरतर मारेंगे तब ये दब जाएगा, ठीक है। जब हम 4 बार मारेंगे तब ये हाथ दबा रहेगा और ये थाप रहेगा। थाप कैसे मारना, ऐसे, है ना, ये आधा हाथ लेना, चारों उंगलियों को ऐसे उठा लेना और हल्का छोड़ना, ये हल्का छोड़ोगे ना तो आवाज आएगी, ठीक है, और इसको दबा लेना। तो हम पहले शुरू करेंगे 1 2 3 4। ये तो सिंपल है कि 1 2 3 4, जो 5 स्टेप थाप के आएंगे उसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। वो कैसा है, 1 2 3 1 2 5 है, मतलब 1 2 पहले मारना है, 1 2 जल्दी मारना है, 1 2 3 1 2, बस। पहले 2 जो मारा है वो जल्दी मारा है, तीसरा हमने रुक के मारा है, फिर हमने तीसरा जो नेक्स्ट थाप जो मारी है वो जल्दी मारी, ठीक। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो इस वीडियो को ऑन रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस तरीके से सुन के तभी निकालिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 समझ में आया, 1 2 3 4 तो 1 2 3 1 2 2 बार मारिएगा, मतलब 5 स्टेप को 2 बार चलाना है आपको, 1 2 3
आज लंबी होने वाली है क्योंकि मैं पूरी थाप बता दे रही हूँ आज इसी वीडियो में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, मतलब 1 मारा 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल है। जैसे हमारी जो ताल है ना 1 2 3 4 5 6, इसी से मिलती जुलती हमारी थाप भी है। कैसे है? 1 2 3, हमने क्या मारा था? 1 2 3, नीचे से ऊपर मारा था ना, उसी हाथ को आगे कर दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जो हमारी ताल है ना, जो हमारी ये भजन जो हमारी ताल है ना, इसी पे थाप आई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने में। जो हमारी ताल है उसी पे थाप बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब इसको हम फास्ट बजाएंगे तो कैसे बजेगी? है ना? अब इसको मैं पूरा बजा के दिखाती हूँ। ये आपकी प्रॉपर ताल हो गई, थाप सहित आपकी आज ढोलक कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? उतार चढ़ाओ थाप। थाप में आपको क्या करना है? 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2। उसके बाद क्या करना है आपको? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके लिए हाथ को ना ऐसे रखना, पीछे नहीं होता है। थाप का हाथ हमेशा आगे होता है और ढीला रखना इसको। इस वाली थाप का क्या स्टेप था? 1 2 3 4 5 6। जो इसके स्टेप होंगे ना, वही इसके इस थाप वाली के भी स्टेप होंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ ये पूरी थाप एक गाने पे कैसे बजेगी। जैसे हम ये वाला गाना ले लेते हैं, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। कॉमन गाना है, सभी को आता है, फेमस है वो सॉन्ग। तो कैसे बजाना है? तब हमारी नॉर्मल ढोलक चल रही होगी। इसके बाद आता है अंतरा। जैसे हम कोई भजन गाते फिर अंतरा भी तो गाते हैं। तो एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, बोला ना, तो इसमें आपका चढ़ाव उतार आया ना, उतार आया। तो जब हम कोई अंतरा बोलते हैं तो अगले को समझ में आए, इसलिए हम लोग अपने बेस वाले हैंड को ना दबा देते हैं कि अगले को हमारी बात समझ में आए कि हम क्या भजन गा रहे हैं, क्या अंतरा हमारा है। तो इसके लिए हमने दबा दिया। मान ले मेरी बंटी मैया एक झलक दिखला दे। अब इसी बात को हम रिपीट करेंगे तो हमारा चढ़ाव आ जाता है, इसी को कहते हैं उतार चढ़ाव। फिर चढ़ाव आ गया, मान ले मेरी बंटी मैया एक झलक दिखला दे, मान ले मेरी बंटी मैया एक झलक दिखला दे। है ना? अब समझ में आया? गा के भी बता दिया कि उतार चढ़ाव कहाँ पे आना है। रूप के शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे, रूप के शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे। तो जब हम एक बार बोलते हैं तो हम इसको दबा देते हैं, उसी लाइन को, उसी अंतरे को जब हम दोबारा बोलते हैं हम उठा देते हैं। ठीक, उसमें आता है। फिर आता है मैया मैया बोले मेरा, तो हमारा ये चलता रहेगा। मैया मैया बोले मेरा मन एक धर्मा, आमा तुझे दिल में पुकारा, आमा तुझे दिल में पुकारा। अब देखिए कहाँ पर आया। जब एकदम से गाना चढ़ा, तो वहां पे थाप आ गई।
यहीं यहीं पर आती है थाप। ठीक है, किसी किसी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि थाप कहाँ पे मारे, ये भी अंदाजा नहीं होता। जो ढोलक बजा भी रहे होते हैं ना, उनको भी अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पे थाप मारनी होती है। तो ये भी आप लोग सीखिए। ढोलक के साथ सब कुछ सीखते सीखते आपको ये भी सीखना है कि हमें ये सब ताल कहाँ कहाँ बजानी होती है, भजन के किस किस मोड़ पे बजाना है। ठीक है, तो जब मैंने बोला कि मान ले मेरी बिनती मैया एक झलक दिखला दे, फिर दोबारा बोला तो उठा लिया, फिर मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा। तो यहाँ पर चढ़ाव है, तो कैसे आएगा, मैया मैया बोले मेरा मन एक तारा, तो यहाँ पर आना है, यहाँ पर आएगी था। अच्छी लगती है, इसको सीख लेंगे ना तो भजन में चार चांद लग जाते हैं जब ये थाप पड़ जाती है ना। अच्छा सीखना है तो थोड़ी तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, है ना, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। तो अभी तक का यही मैं तो आप लोगों को समझा रही हूँ, फिर भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा। लेसन 4 में आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी उसको बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉपर ढोलक यही है, थाप उतार चढ़ाओ ताल सब कुछ बता दिया है मैंने। तो अभी आप लोग इतना सीख लीजिए, इतना भी जो बताया है ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। और जिस तरीके से मैंने बताया है ना, अगर उस तरीके से आपने पकड़ लिया तो आपको बहुत ईजिली ये आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका कमेंट मैं रीड करती हूँ, एक एक का कमेंट रीड करती हूँ। सेकेंड जब कोई वीडियो बनाने वाली होती हूँ तो मेरे माइंड में वो रहता है कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उस वीडियो में देना है और समझाना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल में जो लोग नए हैं उसको सबसे कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा।